और बड़ी खबर, दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी हुई 5 गिरफ्तार आरोपी एक दिन की न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। देर रात जज के सामने इन आरोपियों को पेश किया गया। काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर की गिरफ्तारी की गई है। दूसरे उपद्रवियों की पहचान का काम अभी जारी है। बॉडी कैमरे और वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड से उनकी पहचान की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जो वहां पर ड्रोन थे पुलिस के, इसके अलावा जो पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरे थे, इसके अलावा जो मोबाइल फोन थे, उन सब के जरिए इन उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और बाकी उपद्रवी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। 5 आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद पूछताछ होगी। देर रात जज के सामने पेश किए गए थे आरोपी। जहां तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी। एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों पर योगी स्टाइल में कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर रोकने के लिए जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने आधी रात को दिल्ली को दंगे में झोंकने का प्लान बनाया, दंगाइयों को जिन्होंने शेर बताया, राजधानी के उन सभी गुनहगारों का योगी वाला हिसाब शुरू हो गया है। 5 उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात 5 आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के बॉडी वॉर्न कैमरों और वीडियोग्राफी से हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और पुलिस पर हमला जैसी धाराएं शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की भी पहचान हो रही है। पत्थर चलाने वालों पर योगी के अंदाज में ऐसी गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं कि वो सालों तक सलाखों में रहेंगे और उनकी जेब से ही नुकसान की भरपाई भी होगी। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में कल रात हुई हिंसा की जांच तेज कर दी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल की टीम भी बनाई है। स्पेशल टीम को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। एक टीम पत्थर फेंकने वालों पे काम कर रही है, जबकि एक दूसरी टीम सोशल मीडिया को खंगाल रही है। हिंसा के वक्त तुर्कमान गेट इलाके में समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे। उसका वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सपा सांसद की भूमिका की जांच की जाएगी तो वो वहां क्या कर रहे थे। और बता दें, पुलिस साजिश और हर एंगल की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि वीडियो फुटेज के आधार पर 50 अन्य की पहचान की गई है। हम लोग इसमें अलग अलग टीम्स को अलग अलग टास्क दिया है। एक टीम जो सीसीटीवी कैमरास में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया हुआ है, और एक टीम जो है इनको जो ये किया कि सोशल मीडिया यूज़ करके लोगों को भटकाने की जो कोशिश की, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की टीम बनाई। तो उसमें लोगों को हमने 1-2-3 लोगों को आइडेंटिफाई किया। Because of reasons of investigation, I won't be able to give you the names, but हमने investigate किया, हमने identify किया। जैसे हम उनको investigation join करवाएंगे, we will give you the updates। दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एनडीटीवी से बात की। सुनिए क्या कहा। बुलडोजर एक्शन जो है उस पर देखने को मिला और वहां पर कार्रवाई भी हुई। उसको लेकर फैज़ इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह का जो बुलडोजर एक्शन हुआ मस्जिद परिसर के बाहर, जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, नगर निगम की तरफ से बताया गया कि वो अवैध हिस्सा है और उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जिसके तहत जो एक्शन है वो भी देखने को मिला। इस पूरे एक्शन पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल नाजायज़ है। उनका अपने दिमाग की इख्तिरा है कि ये नाजायज़ है। ये वक्फ बोर्ड भी जानता है और सब लोग जानते हैं कि ये नाजायज़ कोई नहीं है। इसको वो नाजायज़ कह रहे हैं, हम जायज़ कह रहे हैं, क्योंकि वक्फ की आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कोई मिल्कियत नहीं है। ये इंसान की अपनी ज़ाती इख्तिरा के ऊपर है कि वो अपने औलाद से बचा के, अपने ख़ानदान से बचा के कोई चीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ कर देता है, और वक्फ उस प्रॉपर्टीज़ को गरीबों की इमदाद करने के लिए इस्तेमाल करती है। जहाँ कब्रें थीं वहाँ कभी कभी किसी की कोई शादी हो जाती है, गरीब लोगों की मदद हो जाती है, उसको वो शादी हॉल कराएं। शादी हॉल तो
बाकायदा कवर्ड होता है, या ये तो ओपन एरिया है, और ओपन एरिया के अंदर वो अपना वक्ती तौर से टेंट वेंट लगा के उसमें शादियां कर लेते हैं, उसमें हम मदद करते हैं। और तुर्कमान गेट इलाके में हुए बवाल के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस पत्थरबाजी के मामले में पूछताछ उनसे कर सकती है। पुलिस के मुताबिक रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पे मौजूद थे, लेकिन तोड़फोड़ शुरू होने से पहले वो वहां से चले गए थे। आपको बता दें, मोहिबुल्लाह नदवी संसद के पास स्थित मस्जिद के इमाम भी है। एनडीटीवी से खास बातचीत में सपा सांसद ने भी माना कि वो वहां गए थे और मौजूद भीड़ से शांति की अपील की थी। हालांकि नदवी की भूमिका को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी का कहना है सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि सपा की तरफ से कहा गया है उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। उनके सांसद मौके पे मौजूद थे, जबकि सपा के ही सांसद एचटी हसन का कहना है कि एक सांसद के तौर पर उन्हें वहां जाने का अधिकार है। जहाँ तक हमारे एमपी साहब की बात है, वो एमपी भी हैं और वो पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम भी हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां जाके देखते। ये प्रोटोकॉल है एक सांसद का, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ गलत हो तो वो जा सकता है। वो सांसद जी अगर वहां चले गए तो क्या आप लोग ये कहोगे कि साहब उन्होंने दंगा भड़का दिया? क्या उनके हाथ में पत्थर देखे किसी ने? कहा कि कैसे एक समाजवादी पार्टी के सांसद भी इस बीबीसी का हिस्सा बनते हैं और भड़काते हैं, बहकाते हैं, चिल्लाते हैं। ये वही सांसद है जिन्होंने एक बार कहा था दिल्ली टेरर ब्लास्ट के लोगों को कवर फायर देते हुए कि जिहाद होगा जब तक जुल्म। पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि हमारे सांसद वहां पे मौजूद थे।